नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जी का हमारा जो विषय है थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, कई कई घंटे पढ़ते हैं और हो सकता है काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सफलता से चूक रहे हैं। तो उसके क्या कारण हैं? तो कुछ लोगों के जो अनुभव हैं उनको हमने फाइंड आउट किया है और देखा कि जब हम परीक्षा कक्ष में जाते हैं, एग्ज़ाम रूम में, तो क्या क्या गलतियां हम लोगों से होती है और उन लोगों से भी होती है जो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे होंगे होंगे निसंदेह होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आइए वो कौन कौन सी गलतियां उसको देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है कि परीक्षा में हमसे कई बार क्या होता है, जो आसान प्रश्न हैं वो छूट जाते हैं। आसान प्रश्न छूट जाते हैं। तो क्यों छूटते हैं? उसका कारण है हड़बड़ी। हम क्या करते हैं, परीक्षा कक्ष में जैसे ही पेपर आया और शुरू हो गए 1 to 100। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको एग्जाम रूम में कम से कम 10-15 मिनट पहले जाना है। आप उस रूम में जाएंगे, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक जो हमारा पेपर है उस पर क्या करना है, उस पर आपको एक सरसरी नजर दौड़ानी है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि आप चुटकियों में कर लेंगे, तो उन पर फटाफट क्या करना है, टिक कर देना है। ओके, फटाफट क्या करना है आपको, टिक कर देना है। ठीक है, जैसे दिशा वाले क्वेश्चन है, वो पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर उत्तर चला, फिर पश्चिम चला। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे साधारण प्रश्न हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट में फटाफट उस पर टिक करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपके आसान प्रश्न नहीं छूटेंगे। अन्यथा होता क्या है, हम कठिन प्रश्नों में फंस जाते हैं और कठिन प्रश्नों के चक्कर में वो प्रश्न हमसे छूट जाते हैं जो हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, पहली गलती, ध्यान रखना है, सब फोकस करना है सब चीज पर आप। दूसरा, हमसे क्या होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर आता है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ा उसको और आंसर बी की जगह कर दिया सी पर। जैसे जैसे आपसे पूछा गया कि लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए, फास्ट। यस, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा या उत्तर दिया है आपने 22। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न को धैर्य पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक है, सामान्य जो परीक्षा होती है उसमें टाइम पर्याप्त होता है, बहुत पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। ओके, तो लोक लेखा समिति देखा, खुश हो गए, सीधा आंसर 22 कर दिया। घर आए, ओहो शिट, आंसर क्या था इसका 15। क्यों? क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य पूछा है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या नहीं पूछी है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या बताइए। तो ऐसा कई बार होता है, ठीक है, ऐसा कई बार होता है। तो प्रश्न को आपको क्या करना है, उसको धैर्य पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, 2 बार पढ़ना है। तीसरा, आपको आंसर आता है, आपने प्रश्न पढ़ा, ठीक है, लोकसभा सदस्य भी कर दिया, 15 भी कर दिया, ओके, लेकिन जो गोला है वो कहीं और कर दिया। ठीक है, तो जब आप गोला करें तो उस पर जरा विशेष ध्यान रखिए। जब फाइनल, गोले का मतलब है ये फाइनल आंसर हो गया, जो आपने कैलकुलेशन की, गुणा भाग की, दिमाग लड़ाया, वो सब बर्बाद हो जाएगा अगर ये गलत हो गया तो जब भी एक एक गोला जो आप भरें ओएमआर शीट में, तो आपको एक बार उसको सुनिश्चित कर ले, अंतिम बार 2 सेकंड लगेंगे मात्र, मुश्किल से 2 सेकंड। ओके, तो कोई भी गोला करने से, एक एक गोला करने पर आपको आखिरी में सुनिश्चित होना है इसका आंसर यही है, मैंने ये टिक किया है और गोला भी यही किया है। ओके, देखिए और क्या होता है,
कई बार क्या होता है कि पीछे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पीछे क्या होता है, एक रफ पेपर दिया होता है काम करने के लिए, और आपको कैलकुलेशन करनी है, तो बार बार आपको पीछे की तरफ जाना नहीं जाना है, आपको पेंसिल यूज करनी है, और आपको पेंसिल यूज करनी है और उसी पेपर पर आपको सॉल्यूशन करना है जहां पर प्रश्न है। उससे क्या होगा, बार बार जो पलटेंगे आप, पलटेंगे तो उसमें जो टाइम बर्बाद होगा और जो कंफ्यूज होने से आप उसमें क्या है बच जाएंगे। ओके, तो प्रश्न आपको वहीं हल करना है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, एक क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि 1 से पहले 100 तक सारे प्रश्नों पर टिक लगा दिया और उसके बाद उसको गोला फिर उन्होंने करना शुरू किया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर सपोज मान लीजिए 30, 31, 32 क्वेश्चन है आपका और गलती से 30 का गोला जो है 31 पर हो गया, बस एक मिस्टेक हुई, आगे सारे सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा और आपके सारे के सारे जो हैं प्रश्न क्या है, गलत हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा भी नहीं करना है। देखिए, आपको एक डाइक वाला प्रश्न आता है, सामान्यतः सभी परीक्षा में एक डाइक वाला प्रश्न आता है, तो आपको उसके लिए क्या ले जानी है, आपको उसके लिए ले जानी है एक इरेजर। आप इरेजर ले जाएं, उसको रेक्टेंगुलर शेप की होती है, स्क्वायर शेप में काट लें, आधी कर लें उसको, तो ये डाइक वाला प्रश्न आपका 99.99% आपका सही होगा, ये आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और जब आप सारे प्रश्न कर लें, सारे प्रश्न आपने कर लिए, ओके, तो उसके बाद एक प्रश्न शायद ऐसा होगा कि आपको आता है और वो छूट गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको एक बार प्रश्न को चेक करना है। ओके, तो आपको लास्ट में एक बार क्या करना है, रीचेक कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। ओके, अब देखिए क्या होता है, जब आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, आपने कर दिया, तो फिर क्या होता है, आप क्या हो जाते हैं, अति उत्साहित। उत्साहित होना अच्छी बात है, वो हम शुरू में हो गए, जब 5 से 10 मिनट हमने, जब 5 से 10 मिनट जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, उत्साहित हो गए, लेकिन जब आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो गए तो आप हो गए अति उत्साहित और आप देखने लगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बस जी, मेरा तो हो गया सिलेक्शन अभी से। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अति उत्साहित नहीं होना है, आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने पर। ओके, तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखें। एक है टाइम मैनेजमेंट, क्या है, यस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, अगर आपको पास 100 प्रश्न आपके पास हैं और 100 प्रश्न के लिए आपके पास 1 घंटा दिया गया है, तो आप पहले मैनेज कर लें, आपके जो 50 प्रश्न हैं आधे घंटे में हो जाने चाहिए। ओके, आजकल क्या है, देखिए परीक्षा में जब जाते हैं डिजिटल वॉच, डिजिटल ये वो सब मना करते हैं, ठीक है जी, डिजिटल मना किया है ना, डिजिटल मना किया है ना, लेकिन जो नॉर्मल वॉच है वो तो आप पहनकर जा सकते हैं, वो आपको पहनकर जानी है, वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आपका जो कॉल लेटर है उसमें लिखा रहता है डिजिटल मना है, ठीक है, नॉर्मली मना नहीं है। कई बार क्या होता है, परीक्षा में जाते हैं और देखा क्या वहां वॉच ही नहीं है, तो उसका भी, छोटी से छोटी चीज का भी जो प्रभाव है आपकी परीक्षा पर पड़ेगा, आपके परिणाम पर पड़ेगा, आपकी सफलता पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वॉच ले जानी है, ठीक है, नॉर्मल वॉच। और सबसे जो लास्ट है, आपको क्या करनी है, फोकस्ड स्टडी करनी है, आपको करनी है, आपको फोकस स्टडी करनी है, अर्थात गधे की तरह नहीं लगना है,
ठीक है, कि जो भी सारा का सारा पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं मालूम। ओके, आपको फोकस स्टडी करनी है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, पुरानी जो क्वेश्चन पेपर है उसका मूल्यांकन करना है कि किस पोर्शन से ज्यादा है। पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस तो आपको रखना ही अपने सामने रखना है। सिलेबस के अलावा भी आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं, आप अगर पिछले 10, 5, 7, 8 पेपर निकालेंगे तो बहुत सारे 20 से 25 क्वेश्चन आपको सामान्य तो उसमें से फंस जाएंगे। ओके, जो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग कराते रहते हैं। तो आप अगर अपने आप मूल्यांकन करें, पिछले 3 पेपर का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से ज्यादा पेपर आ रहे हैं, ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट एक आजकल था, लेकिन कोरोना के बाद से एनवायरनमेंट से जो विषय है उससे प्रश्न कम आने शुरू हो गए। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले जो इकोलॉजी कह सकते हैं आप, इकोलॉजी से प्रश्न बहुत आ रहे थे। ठीक है ना, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, फोकस्ड स्टडी। ठीक है, कम मेहनत करनी है, गधे वाली मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी। ओके, और एक सबसे बड़ी बात इन सब के बाद, देखिए बहुत सारे लोग आपको सुझाव दे देते हैं, बिना पूछे सुझाव दे देते हैं, जिनको खुद नॉलेज नहीं, जिनको खुद अकल नहीं है, वो सुझाव दे देते हैं। तो आपको जो सुझाव है उसी का इंप्लीमेंट करना है, उसी का मानना है जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि हाँ भाई ये सही सुझाव दे सकता है, ये सही सुझाव देने के योग्य है। उसके बावजूद भी जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स। और जो आपका विवेक है, जो आपकी सेंस है, ओके, जो आपका विवेक है वो आपको सबसे बेस्ट सुझाव दे सकता है, सबसे बेस्ट, क्योंकि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपका लेवल क्या है, आपकी क्या वीकनेस है, वो आपके विवेक को पता है, ना कि दूसरे लोगों को। क्लियर? तो आपको अपने विवेक से हर चीज डिसाइड करनी है, चाहे पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे रिलेशन के संबंध में हो, या किसी भी अन्य विषय के संबंध में हो, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ओके, दूसरे के सुझावों को, बेवकूफ लोगों के सुझावों को नहीं मानना है। ठीक है ना, क्योंकि वो सुझाव देंगे आपका नुकसान हो जाएगा, तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, आप अफसोस करते रह जाएंगे। ओके, तो अपने विवेक का आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर बात में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो हमने मिस्टेक्स बताई ये आप नहीं दोहराएंगे, और आपके ऐसा करने से आपके ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 अंक, आपको पता है जो आप गलतियां करते हैं 7 से 8% आप गलत कर देते हैं, तो 7 से 8 मार्क्स आपके अप हो जाएंगे। और 7 से 8 मार्क्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या अबो हैं एवरेज से, तो आपकी सफलता की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप जल्दी सफल हो, ये मिस्टेक ना दोहराएं, पुराने पेपर लें, उनको सॉल्व करें, और इस जो ये बताया मैंने इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर इसका रिजल्ट देखें। ओके, तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।